प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की पावन कथा, माँ कुष्मांडा की अद्भुत कहानी। माँ कुष्मांडा वह दिव्य शक्ति है जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो आइए सुनते हैं इस पावन कथा को। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए समर्पित है। इसका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी कि छोटा, कुष्मा ऊर्जा या प्रकाश, अंड अंड का मतलब है ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिनकी मुस्कान के छोटे से अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक है। उनके 8 हाथ होते हैं, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला। उनका वाहन सिंह है जो पराक्रम और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके मुखमंडल से सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश निकलता है, परंतु फिर भी वह मधुर और शीतल लगता है। पुराणों में आता है, जब न सृष्टि थी, न समय था, न दिन रात, न आकाश पृथ्वी, तब चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। उस समय केवल महाशक्ति ही थी, जिनकी मुस्कान से प्रकट हुआ एक ब्रह्मांड का अंड। वही अंड आज का विशाल ब्रह्मांड है। सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, पर्वत, नदियां सब उसी दिव्य प्रकाश से उत्पन्न हुए। देवी ने इस सृष्टि में प्राणों की ऊष्मा भर दी। उन्होंने ही देवताओं को उनकी शक्तियां दी, ऋषियों को तप का बल दिया और मनुष्यों को कर्म का मार्ग दिखाया। इसीलिए उन्हें आदि जननी और सृष्टिकर्त्री देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक समय ऋषियों मुनियों ने देवी से प्रार्थना की, हे जगत जननी, आपके बिना यह सृष्टि ना टिक सकेगी, ना चल सकेगी। आप ही सूर्य की ज्योति है, आप ही अन्न में जीवन का रस है, आप ही प्राणियों में सांसों का प्रवाह है। तब माँ कुष्मांडा ने कहा, जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा, उसे आयु, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होगी। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजन स्थल पर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, फिर देवी को सिंहासन पर विराजमान कर पुष्प, रोली, अक्षत, चंदन अर्पित किए जाते हैं। भोग में मालपुआ विशेष प्रिय है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा इसे अत्यंत आनंद से ग्रहण करती है। सूक्ष्मतम स्वरूपिणी, सृष्टि की जननी, सहस्त्र सूर्यों के तेज से ज्योतित, सिंह पर आरूढ़, कमल पुष्प प्रिय देवी माँ कुष्मांडा, तुम्हें नमन है। ओम ऐं ईं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन को जीवन में प्रकाश मिलता है। माँ कुष्मांडा के अनेक चमत्कार हैं। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की समस्त बाधाएं दूर करती हैं। जो भक्त बीमारी से पीड़ित हो उसे आरोग्य प्रदान करती है, जो निर्धन हो उसे धन और सुख देती है, जिनके घर में कलह हो वहाँ शांति और प्रेम स्थापित करती है। एक कथा आती है, एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन चौथे दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान करता। उसने कभी बड़ा यज्ञ नहीं किया, बस सच्चे मन से जप करता। एक बार गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। तभी अचानक उसके आंगन में एक अमृत कलश प्रकट हुआ। उस कलश से निकला अन्न और जल पूरे गांव को खिलाने पिलाने के लिए पर्याप्त था। सबने समझा कि यह माँ कुष्मांडा की कृपा है। एक साधु निरंतर माता का ध्यान करता। एक दिन डाकुओं ने उस पर हमला किया। वह साधु घबराया नहीं, बस ओम कुष्मांडाय नमः का जाप करता रहा। तुरंत वहाँ सिंह प्रकट हुआ और डाकुओं को भगा दिया। तब से साधु ने अनुभव किया कि माँ कुष्मांडा अपने वाहन सिंह के साथ सदा भक्तों की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा को सूर्य मंडल की
धात्री माना जाता है। उनकी उपासना करने से साहस, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जीवन के अंधकार मिटते हैं और भीतर उज्ज्वलता व स्फूर्ति आती है। यह भी मान्यता है कि कुष्मांडा भक्त के भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करती है। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे थे शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की पावन कथा, माँ कुष्मांडा की अद्भुत गाथा। माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही और भी भक्तिमय कथाएं सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे नवरात्र की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।